वाइस्लाम जी। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप बार बार बात कर रहे हैं रिजर्व सीट्स के हवाले से कि ये नहीं मिलेंगी पीटीआई को और ये फैसला नहीं माना जाएगा। अब प्रेडिक्शंस आपकी फैसल वाडा साहब ऐसी होती हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी को डाउट नहीं किया जा सकता, बट एक क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे रैशनल क्या है, कैसे नहीं मिलेंगी? अगर नहीं मानेंगे फुल कोर्ट का फैसला तो ये तो सिस्टम खत्म होने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि बहुत मायूसी होगी तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स के ऊपर। उसका रीजन ये है कि देखें, आइन को अमेंड करना और आइन को लिखना पार्लियामेंट का काम है, हमारा काम है, और उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। आइन में ये नहीं लिखा कि तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन प्रेसिडेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब आइन में लिखा हुआ है तीन दिन, आइन में लिखा हुआ है फ्लोर क्रॉसिंग ना होना, आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टी हेड का इलेक्शन के बाद होकर नॉमिनेट करना। तो ये तीनों चीजें जब आ जाएंगी तो हम कैसे आइन को जस्टिफाई करेंगे? तो वहां जब कंफ्यूजन आ जाएगा तो आप जिसको 6 पढ़ रहे हैं उसको मैं 9 पढ़ूंगा। तो जब कंफ्यूजन आ जाएगा तो सब आइन खेलेंगे। तो आइन के चैंपियन तो पार्लियामेंट है, वो रबर स्टैम्प तो नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि ये फैसला एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले हिस्से में इलेक्शन कमीशन, दूसरे हिस्से में पार्लियामेंट, तीसरे हिस्से में स्पीकर और चौथे हिस्से में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें तजाद का है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मुद्दई थी आप और फैसला आ गया मेरे लिए। तो अगर सुन्नी काउंसिल को सीधे सीधे दे देते सीटें तो कोई मसला ही नहीं होता। नहीं दिया, वो भी एक मिस्टेक है। अच्छा, इंसान है तो मिस्टेक हो सकती है, या ऐसी बहुत सारी मिस्टेक 6 की 9, 9 की 6 हो चुकी है। भुट्टो साहब का कत्ल है, जरदारी साहब को जेल में रखना है बगैर शवाहिद के, इमरान खान की चलती हुकूमत गिराने की पाबंदी थी, नवाज शरीफ को जो है वो ओवर द काउंटर पैसे ना लेने में नाअहल कर दिया, नस्ला टावर है, रेकोडेक के अरबों डॉलर के फैसले। तो ऐसे कई फैसले हैं तो जहां इंसान होते हैं और गलतियां भी होती हैं। तो वाडा साहब, ऐसा कोई प्रेसिडेंट, ये ठीक है आपने जो ये तमाम चीजें गिनवाई हैं ये माजी में होती रही हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रेसिडेंट तो मौजूद नहीं है कि एक फुल कोर्ट फैसला देता है। और जाहिर है ये एक हाई प्रोफाइल केस था, बारीकी से इसको देखा गया है। ये तमाम चीजें जो इंटरप्रिटेशन आप दे रहे हैं आइन की, वो ओवरशेडो कर जाए उस इंटरप्रिटेशन को जो फुल कोर्ट कर रहा है। चले, आप अगर इसको मिसाल के तौर पर 20 जजेस ने फैसला कर लिया कि रऊफ साहब जो है वो किसी कत्ल में, खुदा न खासा मिसाल दे रहा हूं, मुलविस है, और उसमें रऊफ साहब नहीं है, और फैसला हो जाता है, शवाहिद हो जाता है, लगता है ऐसे कि रऊफ साहब ही हैं, और आखिर दिन पता चलता है सजा के बाद कि वो तो फैसल था, तो क्या फिर भी उसको फांसी में चढ़ा देंगे? नहीं ना। जहां अपील्स होती है, जहां रिव्यूज होते हैं, जहां आइन और कानून की बात होती है, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। हम टकराव की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन डिफाइन करेंगे। और जब पंजाब और केपीके में शबखून मारा गया, आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराए गए, तो क्या हो गया? क़यामत तो नहीं आ जाती ना, पाकिस्तान है। सर जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जो मुझे समझ आ रही है ना सर, आपकी इस बात के पीछे क्या रैशनल हो सकती है जो रबिया ने आपसे पूछा। मैं जस्ट एक थोड़ा सा असेसमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। शायद अगर ये तो इसकी हुकूमत के जहन में नहीं है कि इसमें पार्टी जो है जिसने इस फैसले पे अमल करना है वो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं करना, मींस के वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना, पार्लियामेंट ने नहीं करना, कैबिनेट ने नहीं करना। उस फैसले पे जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब उस पर इनकारी कर देते हैं जनाब कि आपको फैसला जो है वो इस तरह का कम्प्लिकेटेड है कि आपने उन लोगों को सीटें दे दी हैं जिनकी मतलब जिन्होंने मांगी नहीं थी, या आपके पास वो उसका रिव्यू के लिए आए हुए हैं, हम रिव्यू का हम वेट करेंगे कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी आई हुई है, तो इसमें मुझे जो लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सामने किया जाएगा कि ठीक है जनाब, उनसे पूछें, वो इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, और अगर कल को आपने उन पे तौहीन अदालत लगानी है तो उनको बुला लें कंटेम्प्ट में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक होते, हटाना है उनको हटा दें, हमको उसके बाद नया ले आएंगे, और नए को लाने में हम डिले भी कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत ने अपॉइंट करना पोजीशन साहब मिलकर। कोई इस तरह का कोई प्लान बन रहा है कि जनाब के इस फैसले पर अमल नहीं किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन से जो है वो आगे होगा, वो सामने आएगा? साहब देखिए, घुमा फिर आगे मुझे बात करनी आती है। 2 टोक अल्फाज में मैंने आपको 4 मराइल बता दिए, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इसके इर्द गिर्द 4 मरहले हैं, एक मरहला है, दूसरा मरहला है। मैं आपके तजज़िये से ना अग्री कर सकता हूँ, डिसअग्री कर सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नामुमकिन ही है। नहीं, फिर तो वही वाली बात है, कहीं ना कहीं पे ये तो सिस्टम चौक कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा सर। सर, ना कोई कोलैप्स हो रहा है, ना कोई टेक्नोक्रेट आ रही है, ना कोई मार्शल दस्तक दे रहा है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अगर कोई नाअहल नालायक है और अपनी गवर्नमेंट को गिराने की बात कर रहा हो या बयानियां बनाने की बात कर रहा हो तो सर मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता ना। अब प्रॉब्लम ये स्टॉक एक्सचेंज गिर गई ऐसे बयान से,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कोई भी चीज जेरे गौर क्या कहीं सफा हस्ती पे ही नहीं है। तो अभी तक तो गवर्नमेंट अपने वजन अपने अंदरूनी झगड़ों की वजह से कह जरूर सकती है, जो इक़्तिदार का चाचा मामा ताया भतीजा भांजा वो झगड़े चल रहे हैं, तो उसका बोझ पाकिस्तानी कौम पे तो ना डाले ना। इंडिकेटर तो ठीक है, एक IPP का मसला है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, क्या उसमें कोई दोबारा निगोशिएशन की बात कर रहे हैं? दोबारा कोई उनसे बातचीत होगी, रेट्स वगैरह रिवाइज किए जाएंगे, कैपेसिटी चार्जेस खत्म किए जाएंगे कि जो बिल बनते हैं वही लें, कैपेसिटी चार्जेस ये छोड़ें? कौन सबसे पहले तो ये मुजरिमाना जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे जिसमें कौड़ी के हम मोहताज हैं 8 आने के, तो 94 से लेके आज के दिन तक डॉलर्स में जो बरसात करने की बात की गई, आपका सारी जिंदगी नियो पे शो ना करें आपको तनख्वाह मिलेगी, ऐसा कभी होता है? तो ये किकबैक्स की सारे मामला थे ना, आज तक खा लिया मुल्क को। और जब एग्रीमेंट्स के अंदर रीनिगोशिएट भी होता है, री एग्रीमेंट भी री राइट होते हैं, उसमें अगर एग्रीमेंट्स पे किसी ने कोई वायलेशन की होती है उस पर भी होती है, ऑडिट्स भी है, बहुत सारे तरह करने वाले बने ना। जब करने वाले बनेंगे तो हो जाएगा। पिछली बार भी फौज ने इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम किया था और इस बार भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फौज इसमें हेल्प करेगी। नहीं, कोई इस तरह की मूव चल रही है आर्मी के अंदर कि लास्ट टाइम तो उसमें ISI में ये सारे मुज़ाकरात हुए थे और ISI के उस वक्त के DG जो थे जनरल फैज़ थे इमरान खान साहब के दौर में, तो उन्होंने बैठ के सारे मुज़ाकरात किए थे, तमाम पावर प्रोड्यूसर को बुलाया गया था। और मुझे याद पड़ता है की बेहतरी की जब बात आएगी तो सभी को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, समेत जमहूरियत के, जमहूरी चैंपियंस के, मुर्दा घोड़ों के, जनाजों के और फौज के, जब पाकिस्तान की और अदलिया, इन सब की जरूरत होगी आपकी मीडिया की, तो ये आगे काम बढ़ेगा और ऐसा ही होगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि कोई केयर टेकर नहीं आ रही, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई सिस्टम नहीं आ रहा। एक रीडिंग और भी है, वो चाहते हैं जी, खान साहब चाहते हैं कि नहीं कि आप थोड़ा सा प्रवोक करें, मजीद इनको गुस्सा दिलाएं, जो उन्होंने बातें भी की हैं, बुशरा साहब ने बातें की आर्मी चीफ के हवाले से, आपने भी आप तक भी पहुंची होंगी, जो अदालत में उन्होंने कहा बड़ी सख्त बातें उन्होंने की। तो वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ को गुस्सा दिलाकर उनको इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लाया जाए कि वो आके एक्सट्रीम स्टेप लें, क्योंकि उनको फ़ायदा इसमें नज़र आता है इमरान खान साहब को कि मौजूदा सिस्टम में तो कोई उनको स्पेस नहीं मिल रही। फिर ठीक है, वो कहते हैं सत्यानाश, तो फिर सवा सत्यानाश, तो डायरेक्ट हैं, फिर डायरेक्ट रूल करें, उनके लिए आसान हो जाएगा, फिर उनको वो कब मैनेज करना या बातचीत करना कभी ना कभी उनको करनी पड़ेगी। आपकी क्या रीडिंग है सर? इस तरह की हो सकती है कि खान साहब जो हैं वो उनको गुस्सा दिलवा रहे हैं और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, सर प्रवोक कर रहे हैं उनको, चीफ को? लोग सब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब को मैं निकलता हुआ नहीं देख रहा इस शिकंजे से। मजीद तकलीफ में कल उन्होंने इतराफ में जुर्म भी कर लिया है कि 9 मई को मैंने कहा था GH को जाएं, आज उनको अच्छे एडवोकेट्स ने जाके समझाया कि ये क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा पार्टी क्या पॉलिसी थी, तब भी फंस गया, डबल फंस गए, तो एडमिशन तो हो गई है। 9 मई के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 2002 से फौज ये दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। अब उसमें डिजिटल हो, रियासत के खिलाफ हो, मुल्क के खिलाफ हो, बॉर्डर के अंदर हो, बॉर्डर के बाहर हो, माशी हो, उस दहशतगर्दी को तो एड्रेस करेगी। उसमें कितने भी आ जाए लोग, चले जाएं अपना टेन्योर पूरा करके, वो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ अपनी दहशतगर्दी के चीजों को एड्रेस करेगी। तो 9 मई को तो एड्रेस होना है। अब डिजिटल दहशतगर्दी के तहत भी अदालतें बन जानी है, उसमें भी सजाएं हो जानी है, ठीक है। तो मामला तो अल्लाह की जात तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, हमारा ईमान भी है, और उसके अलावा दुनियावी और कानूनी तौर पे मुझे ऐसी कोई चीज भी जो है वो सियासत, इनकी सियासत मजीद गड़े में जाती जा रही है, ऐसी जगह पे जा रही है जहां से मुझे अब तो बिल्कुल ही धुंधला है कि मुमकिनात का भी कोई सवाल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक सर, तो वो प्रोवोक करें, जी। वो दोस्ती करने की कोशिश करें, वो डायलॉग करने की कोशिश करें, उनकी कोशिशें रह जाती हैं और वो कोशिशें अभी तक तो नाकाम है। अच्छा, एक और भी एक वहाँ परसेप्शन है, होप है PTI के अंदर के शायद इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स बदलेगी, उनको ट्रंप का ये वापस आना लग रहा है। खान साहब के ट्रंप के बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, जुल्फी बुखारी साहब के उनके दिमाग से दोस्ती थी, बाकायदा लास्ट टाइम ट्रंप ने, आपको याद होगा, अपने घर बुलाया, अपनी मिसेज से, बच्चों से, सबसे मिलवाया था। तो वो करते हैं कि जनवरी तक का मुश्किल आते हैं, ट्रंप इज़ कमिंग बैक, और वो उनके आने से फिर शायद खान साहब की वापसी का रास्ता भी खुल जाएगा। आपको लगता है कि कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी मुमकिन है और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका से उसका दबाव तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी सर, अगर अमेरिका से? सबसे पहली चीज तो ये कि अभी तो उनके वहां भी खुद एक मसला पड़ गया है, पाकिस्तान की तरह वहां गोली चल गई है, वो उसको प्रोव कर लें, ज्यादा बेहतर है। उनके अंदर भी कैपिटल हिल वाला मामला है, वो उसको देख लें, उनकी अपनी इकोनॉमी के मसले हैं, उनके अपने, पहले अमेरिका की बात पहले करते हैं वो, तो आप समझते हैं कि वो सारा काम छोड़ के कर देंगे। लेकिन अजम्पशन में आप कहें जमीन फट जाएगी, आसमान खुल जाएगा, बारिश हो जाएगी, सुपरमैन बन जाएगा, पर लग जाएंगे, 6 टांगे हो जाएंगी, तो वो तो हम उसके अंदर एक फिक्शन फिल्म बना सकते हैं।